लगातार वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम खापा से बाबूलाल मेश्राम की ओर से ये सूचना मिल रही थी कि उनके खेत जाने के मार्ग पर एक टाइगर अपने बच्चे के साथ रोजाना उनका रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा है। तो इस सूचना पर आज हम उनके खेत तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल हम उनके खेत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। टाइगर के पग मार्क्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साइड में बाबूलाल जी अब अंगार जला रहे हैं ताकि हमारे ऊपर किसी तरह का अटैक ना हो टाइगर की ओर से। तो आप ये देख रहे हैं लगातार यहाँ पर टाइगर जो है आगे चला है यहाँ से धीरे धीरे। तो ये कल के पग मार्क्स बताए जा रहे हैं। आज टाइगर का मूवमेंट किस क्षेत्र में है हम कह नहीं सकते, लेकिन यहीं पर रोज़ाना 2 दिनों से टाइगर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आग यहाँ पर जलाई गई है ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो ज़्यादा खतरनाक है ये क्षेत्र। ये पूरे पगमार्क्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। मैं इनको थोड़ा कम ज़्यादा अंदर मत जाओ ना साहब। अरे चलो ना हमारे साथ चलो ना। नहीं हमारे चलो, साथ चलो मतलब वो बहुत खतरनाक चीज़ है ना। तो इन्होंने अभी दिन में ही अंगार जला लिए, टायर जला लिए ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। इतने सारे लोगों पर वैसे अटैक की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी हम सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है टाइगर के पग मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो आज हमारे इस टीम में जो है बाबूलाल मेश्राम जी जो खेत मालिक है वो स्वयं है, यहाँ पर टायर जला के साथ में है। और गांव के कुछ लोग हैं और आदित्य गौरखेड़े जी मेरे मित्र हैं जो कि बाबूलाल जी के साले हैं और ये भी साथ में है। इनके अलावा बड़ी ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि पोलैंड पीपल्स एक है, पॉलिश पीपल्स जिसको कहते हैं, पोलैंड के निवासी है कमिल हमारे साथ मौजूद है। तो you are say something about? Yes, I'm again. I came for the first time to India for 2 months, for 1 month for Vipassana meditation course, and now I'm here in Balaghat. I like very much the city. Now we are here to see what's going on with the tiger. I think yes, it should be, the people here should be protected. कब तक संभावना रहेगी उसका मूवमेंट इधर बना रहेगा? अभी एक्चुअली क्या है, पिछले साल भी हुआ था मूवमेंट, 1 से 1.5 महीने के आसपास मूवमेंट इनकी रहती है ठंड के समय की। जैसे ही फरवरी हो जाएगा खत्म ठंड तो थोड़ा सा अपने जंगलों की तरफ वापस चले। तो आपने कुछ एहतियात के तौर पर लोगों को कुछ गाइडेंस दिया, यहाँ पे सुझाव दिया कि कैसे वो क्या हुआ, जिस दिन पहले ही दिन किल हुआ था उसी दिन से हम लोगों ने लोगों को जितना है सरपंचों के बताया था, पटवारों से मुनादी करवा दी गई थी जी कि आप लोग सजग रहे करके लिए। हाँ हाँ, इसमें सारे ग्रामीणों के साथ संपर्क है ही हमारा। तो आप लगातार फ़ोन के ऊपर सुन रहे थे फॉरेस्ट के वन रक्षक भवानी बिसेन को, जो कि इस क्षेत्र के वन रक्षक है। उन्होंने बताया कि ये ठंड के समय में कुछ दिनों तक जो है रमरमा वाला जो फॉरेस्ट है और एक इधर मीरकपुर वाला चिखला मीरकपुर वाला जो फॉरेस्ट है, यहाँ से टाइगर जो है कभी कभी टर्न लेकर गाँव की ओर आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। कब आपने टाइगर को देखा है? सर मैंने 8 दिन पहले एक बार टाइगर को देखा और कल जब मैं अपने गाड़े बैल से लेके जा रहा था तो टाइगर शिकार के पोजीशन में बैठा हुआ था और जंप लेने ही वाला था कि उसी बीच में मैं बैल के गर्दन के पास अपनी बर्छी और टायर लेके सामने खड़ा हो गया और मैंने पोजीशन ले ली कि अब तेरे को जो करना है कर ले, मैं भी तैयार हूँ। और इस पोजीशन से फिर टाइगर पीछे हटा और मैं अपने बैल लेके खेत में गया। खेत में जब गया और यानी अपने खेत में जाकर मैंने अपने जोड़ को बांधा बैल को, तो बैल पे पुनः हमला करने के लिए खेत में आया। उसी समय मैंने आग जला दी और गांव में 10-15 लड़कों को, गांव के 10-15 लोग आए मेरे दोस्त लोग, और उसके बाद गाड़ा बैल लेके मैं घर चले गया। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने पूरी कहानी बता दी है, ये बताइए मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कोई सहयोग मिला? आपने सूचना की है उनको या नहीं की है? सरपंच महोदय के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना भेजी गई। वहाँ से फॉरेस्टर आया, 1 स्टार 2 स्टार आए और वो देख के चले गए, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया मुझे। कोई आश्वासन नहीं मिला। तो ये बाबूलाल मेश्राम जी है, इन्हीं को लगातार जो है वो टाइगर जो है वो नज़र आ रहा है।
कल ये टाइगर के अटैक से बच गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि बोदाल कसा में सप्ताह भर पहले एक मवेशी को टाइगर ने यहाँ पर शिकार किया और इनकी एक कुतिया है, जर्मन शेफर्ड की कुतिया थी इनकी, इसको भी टाइगर ने यहाँ पर अटैक किया बताया जा रहा है यहीं कुछ ही दूरी पर। तो लगातार हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे रास्ते पर जो है टाइगर के पग मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को भी सावधानी बरतने की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि टाइगर है, वन्य प्राणी है, वो एक्चुअल में ये जो पूरा इलाका है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का इलाके से थोड़ा सा आउटर वाला इलाका है, लास्ट स्टेज वाला इलाका है। तो 2-4 दिनों के बाद में हो सकता है टाइगर यहाँ पे अपना मूवमेंट बना के रखे और फिर वो निकल जाए, क्योंकि इसके बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं है, वो अपने कॉरिडोर में ही जाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बाबूलाल जी के खेत में आ चुके हैं, ये खेत है। यू आर गॉट एंड सच बिफोर अपॉर्चुनिटीज बिफोर? No, that's the first time. Yes, it's like some kind of not safari, something between safari and journalist, action. Yeah? Okay. It's like, but for good reason. Good reason. Yeah. फर्स्ट टाइम? Yeah, first time. तो मैंने इनको पूछा था कि पहले कभी आपको ऐसा मौका मिला है पैदल चलने का, साथ में टाइगर जहाँ पर हो वहाँ पर जाने का, ऐसा कभी मौका मिला था, पूछा मैंने। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम वो साथ में चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं, सफारी किए हैं बता रहे हैं। और चर्चा के बाद सूचना पर एक फॉरेस्ट कर्मचारी हमारे साथ पहुंचे हैं जो कि वन रक्षक है। नाम क्या है आपका? अजय पवार। अजय, बताएंगे आपको क्या सूचना है इस क्षेत्र में टाइगर के प्रेजेंस को लेकर? कुछ 4-5 दिनों से यहाँ मूवमेंट आया है नज़र, और बराबर उसकी गश्ती की जा रही है, उसको ट्रेसिंग की जा रही है, और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि आप शाम के समय इधर तो आए हैं ना, और झुंड में चले, यदि किसी का खेत वेत है तो दिन में ही आके चला जाए। तो ट्रेस वगैरह हुआ क्या? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, उसके पंजे जो फुटमार्क है वो ट्रेस होते हैं। तो ट्रेस हो गए हैं। तो आपको लगता है कि कब तक यहाँ पर रुक सकता है? अभी क्या टेरिटरी ऐसा है नहीं है, एरिया भी उनके सूटेबल नहीं है, पर चलते फिरते हो सकता है कि कुछ दिनों में ही वो दूसरी जगह चला जाए। यहाँ पर आपको क्या कुछ समझ में आया है अभी तक, और आप लोगों के वरिष्ठ अधिकारी जो है इस टाइगर को क्या करने की सोच रहे हैं अभी तक? अभी तक तो ऐसे कोई वो नहीं है, उनके द्वारा यही निर्देश दिया है कि आप निरंतर गश्ती रखें, दिन में भी अपना मूवमेंट बना के रखिए, जंगल में लोगों को जंगलों में जाने से रोकिए, और जो जंगलों में जो चराई के लिए लोग आते हैं उनके भी रोक के रखिए। लोग काफ़ी खौफजदा है, खासकर ये जो खेत वाले मालिक जो है वो काफ़ी दहशत में है। तो इनको क्या सुझाव आप दे रहे हैं? सुझाव यही है मेरे मेसराम जी का कि कम से कम आप दिन में दोपहर में आइए तो अपना सुरक्षित ही आइए, 2-3 लोगों के 4 लोगों के साथ, और शाम और सुबह के टाइम तो कम से कम थोड़ा सा बचाव रखिए इस क्षेत्र में आने से।